क्लास 10th पास करने के बाद आपके पास ऑप्शन होता है कि आप किस स्ट्रीम में जाएंगे, मैथ ग्रुप, बायो ग्रुप, कॉमर्स या फिर आर्ट्स में जाएंगे या एग्रीकल्चर से करना चाहते हैं आप 12th। जब आप 12th पास आउट होते हैं तो फिर आपके सामने एक बार अपने करियर को लेकर के एक मोड़ आता है जहां आप ये डिसाइड करना चाहते हैं कि अब आप क्या करना चाहते हैं। आप आईआईटी की तरफ जाना चाहते हैं, आप नीट करके डॉक्टर बनना चाहते हैं, या फिर आपके पास एक तीसरा ऑप्शन आता है जिसे हम कहते हैं आप एक अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बीए, बीएससी, बीकॉम या बीए एलएलबी या बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हैं। अगर आप तीसरा रास्ता चुनते हैं जिसमें आप बीए, बीएससी, बीकॉम या बीए एलएलबी करना चाहते हैं तो आपको देना होता है सीयूईटी का एग्जाम। सीयूईटी क्या है, कैसे होता है एग्जाम पैटर्न क्या है, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सारी चीजों पे चर्चा करने के लिए यह वीडियो आपके लिए मैं लेकर आया हूं। मैं नीतीश नंदनी बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। आपके मन में चल रहा होगा कि अगर मैं दिल्ली से, डीयू से, अगर मैं बीएचयू से, अगर मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से या इंडिया की टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी, किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से मैं अगर कोई कोर्स करना चाहता हूं तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, अगर मुझे कोई कोर्स करना है तो उसके लिए मुझे पढ़ना क्या होगा, कौन कौन से सेक्शंस होंगे, क्या एग्जाम पैटर्न होगा, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैं कैसे तैयारी करूं कि जैसे ही मैं 12th पास करूं और उसका एंट्रेंस दूं तो मेरा एडमिशन आसानी से हो जाए। ये सारे सवाल आपके दिमाग में घूम रहे होंगे। आप क्लास 12th में हैं मुझे पता है, या आप पास आउट भी हो गए हैं तो भी आपके दिमाग में ये सारे सवाल घूम रहे होंगे। इन्हीं सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलेगा, स्किप नहीं करिएगा, ध्यान से देखिएगा, सारी समस्याएं आपकी एक वीडियो में समाप्त होने वाली हैं। तो लेके चलते हैं आपको ऑल अबाउट सीयूईटी 2026। अब मैं बात करता हूं सीयूईटी की। सबसे पहले सीयूईटी का मतलब क्या होता है? सीयूईटी का मतलब होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। मतलब यह हुआ कि इंडिया की जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटीज, साथ में सेंट्रल, स्टेट, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और भी कुछ ऐसी भी टेक्निकल यूनिवर्सिटीज हैं जिनको एक साथ मिलाकर एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कराया जाता है। ये एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से आपकी एक रैंक बनती है, आपके नंबर को काउंट करते हैं और अलग अलग यूनिवर्सिटीज में आपको कोर्स के हिसाब से एडमिशन मिलता है। इसीलिए इसका नाम रखा गया है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, ये एक सिंगल एंट्रेंस टेस्ट है, सिंगल नेशनल लेवल एंट्रेंस टेस्ट है। इसका मतलब ये हुआ वन एग्जाम मैनी यूनिवर्सिटीज और मैनी कोर्सेज में आप जो है एडमिशन ले सकते हैं। मतलब सिर्फ एक एग्जाम देकर के आप कई सारी यूनिवर्सिटीज में अलग अलग कोर्स में कोर्स कॉम्बिनेशन के हिसाब से एडमिशन पा सकते हैं। आगे मैं बात करूंगा तो बात करता हूं कि ये क्यों जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि ये क्यों जरूरी है। पहले ऐसा नहीं होता था, हर यूनिवर्सिटी अपना एंट्रेंस टेस्ट कराती थी और उसके मेरिट के हिसाब से वहां पर आप एडमिशन पाते थे। लेकिन 2022 में इस पैटर्न को चेंज किया गया और सीयूईटी का जन्म दिया गया। सीयूईटी आया, उसने कहा कि नहीं, अगर किसी बच्चे को बीएचयू से बीए करना है, डीयू से बीए करना है, जेएनयू से बीए करना है और जेएमआई से बीए करना है या कोई और कोर्स करना है तो उसे अलग अलग यूनिवर्सिटी के फॉर्म नहीं भरने पड़ेंगे। एक कॉमन फॉर्म भरेगा बच्चा और वो किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, बीएचयू में, जेएनयू में, एयू में, ठीक है, एएमयू में और या तो डीयू में, कहीं पर भी आप एडमिशन ले सकते हैं किसी भी कोर्स में। कौन कौन से कोर्स में? तो आप कर सकते हैं बीए, आप कर सकते हैं बीएससी, आप कर सकते हैं बीकॉम, आप कर सकते हैं बीए एलएलबी, आप कर सकते हैं बीटेक, आप कर सकते हैं बीवॉक, ये सारे कोर्सेज आप कर सकते हैं। इवन बीएससी नर्सिंग भी एक किसी यूनिवर्सिटी में आप सीयूईटी के थ्रू कर सकते हैं। इतने सारे कोर्सेज हैं, सोचिए, और आपको सिर्फ एक एग्जाम देना है, वो है आपका सीयूईटी का। ठीक है, आगे बात करेंगे तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है। बेसिकली मेरे लाल में देखा जाए तो टोटल 49 ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं, 49 से ज्यादा ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो आपको सीयूईटी के थ्रू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो आपको सीयूईटी के थ्रू एडमिशन देती हैं। फॉर एग्जाम्पल डीयू, बीएचयू, जेएनयू, एएमयू, जेएमआई, ठीक है, जीजीयू ले लीजिए, चाहे आप एचएनबीजीयू ले लीजिए, ऐसी यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं। ठीक है, इसके अलावा 200 से ज्यादा स्टेट और प्राइवेट यूनिवर्सिटी और डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं जो सीयूईटी के थ्रू एडमिशन देती हैं। मतलब अगर हम टोटल काउंट करें तो 250 से ज्यादा ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं, सेंट्रल, प्राइवेट और डीम्ड
और स्टेट यूनिवर्सिटीज जो आपको सीयूटी के थ्रू अलग अलग कोर्स में आपको एडमिशन दे देती हैं, 250 से ज्यादा। ठीक है, आगे बात करेंगे कौन अप्लाई कर सकता है। अगर आप क्लास 12th में हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप क्लास 12th पास कर चुके हैं, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दोनों केसेस में आप अप्लाई कर सकते हैं, और किसी भी स्ट्रीम से हो, आप साइंस से हो, कॉमर्स से हो, आर्ट्स से हो, इससे फर्क नहीं पड़ सकता। ठीक है, आप किस कोर्स में जाना चाहते हैं, हाँ, ये उस पर डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी उस कोर्स के लिए क्या आपका कैटेगरी, क्या आपका मांगती है स्ट्रीम। ठीक है, आप उस हिसाब से अप्लाई करते हैं। ठीक, अब बात करेंगे 2026 का पैटर्न क्या होना चाहिए। ठीक है, अगर सीयूटी 2026 देने जा रहे हैं आप तो पैटर्न क्या होगा, तो 2025 में एक नए पैटर्न को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें क्या कहा गया कि 37 टोटल सब्जेक्ट सीयूटी के अंदर आते हैं। टोटल कितने आते हैं, 37 सब्जेक्ट्स आते हैं, जिसमें 13 लैंग्वेज हैं, 13 भाषाओं को रखा गया, विदेशी भाषाओं को हटा दिया गया। डोमेन सब्जेक्ट में 23 डोमेन सब्जेक्ट हैं। अब ये डोमेन सब्जेक्ट होते क्या हैं, जो आप क्लास 12th में पढ़ते हैं वो डोमेन सब्जेक्ट्स में आते हैं। इसमें भी बेसिकली क्या एनसीईआरटी को रखा गया है। किसको रखा गया है, एनसीईआरटी, क्लास 12th एनसीईआरटी, बस और कुछ नहीं। ठीक है, एक और पेपर पूछा जाता है जिसे हम कहते हैं जीएटी का पेपर। जीएटी मतलब जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, इसको हम अभी डिफाइन करेंगे कि क्या होता है। पर टोटल यही 3 सेक्शन होते हैं सीयूटी के। टोटल 37 सब्जेक्ट्स होते हैं, 13 लैंग्वेजेस होती हैं, 23 डोमेन सब्जेक्ट होते हैं और एक जीएटी का सब्जेक्ट होता है। अब मैं बात करता हूं लैंग्वेज कौन कौन सी होती है। लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश, हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, इतनी भाषाएं जो हैं वो सीयूटी के अंडर में आती हैं। बात करते हैं हम डोमेन सब्जेक्ट में कौन कौन से डोमेन सब्जेक्ट को ये लोग एक्सेप्ट करते हैं। तो अकाउंट, बुक कीपिंग, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बिजनेस स्टडी, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंस, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट, विजुअल आर्ट, ठीक है, कॉमर्शियल आर्ट, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, होम साइंस, ये सब डोमेन सब्जेक्ट हैं। नॉलेज ट्रेडिशन, ठीक है, मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपके डोमेन सब्जेक्ट है। उसके बाद परफॉर्मिंग आर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत और सोशियोलॉजी, ये टोटल कितने सब्जेक्ट्स हैं, सारे डोमेन सब्जेक्ट, 23 डोमेन सब्जेक्ट हैं इसमें। उसके बाद हम बात करते हैं जीएटी की। जीएटी में 3 टॉपिक आता है। एक आता है रीजनिंग, जिसे हम लॉजिकल रीजनिंग कहते हैं। एक आता है न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसे हम जनरल मैथ भी कहते हैं। और एक आता है जीके जीएस, जनरल साइंस, और साथ में यहां पर एक पोर्शन और जोड़ते हैं जिसको हम कहते हैं करंट अफेयर। और अभी 2025 में इन्होंने एक चीज और इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, इन्वायरमेंटल लिटरेसी उसको कहा इन्होंने। ठीक है, पर्यावरण से भी जुड़ी हुई चीजें ये पूछते हैं। तो ये पूरा सेक्शन है। ठीक है, कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये मैं आगे बताऊंगा। ठीक, ये टोटल 3 सेक्शंस में बटा हुआ है सीयूटी का पैटर्न। ठीक, आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं तो एग्जाम पैटर्न क्या होगा। अब आपको इतना तो समझ में आ गया कि सीयूटी में पूछा क्या जाता है, लैंग्वेज, डोमेन और जीएटी, ये तो 3 चीज एकदम क्लियर हो गई, स्पेसिफाई हो गई। पर अब बात आती है कि पैटर्न क्या है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने पूछे जाते हैं, क्या टाइम ड्यूरेशन देते हैं, क्या माइनस मार्किंग होती है तो कितनी होती है। इसी पे चर्चा करने के लिए आपको अब मैं बताने जा रहा हूं। टोटल मैंने बताया आपको 37 सब्जेक्ट्स होते हैं। 37 सब्जेक्ट्स तो पहले क्लियर हो गया। मार्किंग की बात करते हैं। मार्किंग में क्या है यहां पर कि 5 नंबर आपको सही क्वेश्चंस के मिलेंगे और -1 आपका गलत क्वेश्चन पर कट जाएगा। ठीक है, यानी एक क्वेश्चन सही करेंगे तो आपको 5 नंबर मिलेगा, और एक क्वेश्चन अगर आप गलत करेंगे, एक क्वेश्चन सही और एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो गलत वाला तो हटेगा ही और सही वाले में से भी 1 नंबर कट जाएगा। ठीक है, यानी -1 जो है माइनस मार्किंग होती है इसमें, और सही करने पर आपको +5 मिलता है। ठीक है, गलत करने पर -1 जाता है। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं, 50 पूछे जाते हैं हर पेपर से। लैंग्वेज से 50, डोमेन से 50, जीएटी से 50। ठीक है, अब डोमेन में अगर आप पॉलिटिकल साइंस लेंगे तो पॉलिटिकल साइंस से 50 पूछेगा, फिजिक्स लेंगे तो फिजिक्स से 50 पूछेगा, हर सब्जेक्ट से 50 क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद टेस्ट पेपर चॉइस की बात करेंगे अगर हम, तो आपके ऊपर है कि आप कितना पेपर ले सकते हैं। अब आपके मन में यह सवाल आएगा कि क्या मैं लैंग्वेज, डोमेन और जीएटी तीनों ले सकता हूं।
तीनों नहीं, आपके पास मैक्सिमम चूजन नंबर आता है 5। आप मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट ले सकते हैं तीनों सेक्शन से मिला करके। मतलब कि अगर आप एक लैंग्वेज ले लीजिए, डोमेन से ले लीजिए और जीएटी से ले लीजिए, इन तीनों से मिला करके आपको मैक्सिमम कितने 5 सब्जेक्ट लेने हैं, उससे ज्यादा आप नहीं ले सकते। ठीक है, अब वो क्या कॉम्बिनेशन होगा, आप किस कोर्स में जाना चाहते हैं, किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं, ये तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। उस हिसाब से मैं आपको कोर्स के हिसाब से आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बता पाऊंगा। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूं तो आपका बात आता है यहां पर कि शिफ्ट कितने शिफ्ट में पेपर होता है, पेपर कितने शिफ्ट में होगा, एक दिन में पूरा पेपर करा लेंगे क्या? तो इन्होंने कहा है कि मैक्सिमम जो है ये 3 शिफ्ट में एग्जाम कराते हैं, मिनिमम 2 शिफ्ट में कराते हैं। ठीक है, 2 शिफ्ट में कराते हैं। कभी कभी आपके तीनों पेपर एक ही दिन हो जाते हैं, कभी कभी अलग अलग होते हैं। वो आपका जब एडमिट कार्ड आता है तब पता चलता है सारी चीजें। ठीक है, एग्जामिनेशन मोड कैसा होता है भाई, तो आपको बता दें सीबीटी मोड पर एग्जाम होता है, टोटल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, आपको सीबीटी मोड पर एग्जाम देना होगा। ठीक, कितना समय मिलता है एग्जाम देने के लिए, तो हर पेपर के लिए आपको 60 मिनट का समय दिया जाएगा। कितना मिनट दिया जाएगा? 60 मिनट। यानी अगर मैं ओवरऑल ऐसे चर्चा करूं तो 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे हर पेपर से, 60 मिनट का आपको समय मिलेगा। सही क्वेश्चन पे 5 नंबर मिलेंगे, गलत क्वेश्चन पे 1 नंबर कटेगा। ये इसका पैटर्न है, किसका? सीयूईटी का। 5 मैक्सिमम पेपर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उससे ज्यादा आप सेलेक्ट नहीं कर सकते। आई बात समझ में? मिनिमम 1 करिए, मैक्सिमम 5 करिए। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब कैसे प्रिपेयर करेंगे, सबसे बड़ा प्रश्न यही आता है कि चलिए ये तो सब चीजें आपने समझा दी हमें, पर हम कैसे इसको प्रिपेयर करें, कैसे तैयारी करें? तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको अपने स्कूल के साथ बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि आपको 12th में हैं, आप 12th भी आपको देखना है। पर सीयूटी की सबसे अच्छी बात क्या है कि वो स्कूल के साथ बैलेंस हो जाता है। क्यों? क्योंकि डोमेन सब्जेक्ट जो है वो पूरा क्लास 12th एनसीईआरटी जो आप पढ़ते हैं स्कूल में वही पूछता है, तो वो स्कूल के साथ बैलेंस हो जाता है। बैलेंस करिए स्कूल के सिलेबस के साथ, सीयूटी को बहुत सिंपल तरीके से हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं लैंग्वेज की बात करूं तो लैंग्वेज में भी जो ग्रामर होता है उसकी प्रैक्टिस करनी होगी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस करने होंगे, ग्रामर को डेली लगाना होगा। और जीएटी की जब मैं बात करता हूं तो जीएटी में क्या है कि रीजनिंग के शॉर्ट ट्रिक्स आपको जानने होंगे, जीके और करंट अफेयर ये आपको डेली पढ़ना होगा। इसके लिए कोई टाइम नहीं बांध सकते कि हम सप्ताह में 2 दिन पढ़ेंगे, हम 4 दिन पढ़ेंगे, ये आपको डेली पढ़ना होगा। सुबह 7 बजे बेसिक शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर मैं आपको पढ़ाऊंगा एकदम बेहतर तरीके से। ठीक है, और उसके अलावा जो डोमेन सब्जेक्ट्स हैं इन पर आपको एनसीईआरटी क्लास 12th की फोकस करनी होगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने होंगे। और अगर ये सब आप चाहते हैं कि बेहतर तरीके से आपको कराया जाए तो अभी आप जाइए बेसिक शिक्षा ऐप डाउनलोड करिए, वहां से आप वरदान बैच ज्वाइन करिए। वरदान बैच इतना किफायती है ना मेरे लाल कि आप सोच भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो आपको क्लास 12th का सिलेबस तो कंप्लीट कराएगा ही, साथ में सीयूटी भी तैयार करा देगा, क्योंकि आप वही डोमेन पढ़ रहे हैं क्लास 12th के लिए, वही पढ़ रहे हैं सीयूटी के लिए। तो हमारे टीचर आपको बेहतर तरीके से करा देंगे। मतलब इन सारी समस्याओं को सोचना ही नहीं है, सिर्फ आप वरदान बैच में आएंगे तो ये सारी चीजें एक साथ आपको क्लियर करा दी जाएंगी। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूं कैसे आप हाई स्कोर गेन करें, क्योंकि देखिए कंपटीशन बहुत टफ है। इस बार लगभग 13-14 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था, अगली बार 17-18 लाख बच्चे देंगे। हर साल बच्चे बढ़ते जाएंगे तो कंपटीशन बढ़ता जाएगा। तो कैसे आप अपने आप को आगे लेकर आएं, कैसे स्कोर अच्छा करें, तो आपको कम से कम 2 से 3 घंटे डेली प्रैक्टिस करनी होगी। साथ में आपको स्कूल जाना तो जाना ही है, लेकिन स्कूल के अलावा 2 से 3 घंटे प्रैक्टिस करनी होगी। स्कूल वाला टाइम नहीं जोड़ दीजिएगा कि स्कूल तो हम 5 घंटा गए थे सर, 3 ही घंटा बोले 2 घंटा एक्स्ट्रा कर लिए, नहीं। ठीक है, उसके अलावा आपको मॉक टेस्ट लगाने होंगे। अब ये मॉक टेस्ट आपको परचेस करना होगा। आप हमारे वरदान बैच में इनरोल होंगे, आपको डेली प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन के मिलेंगे, टेस्ट मिलेगा, प्रैक्टिस सेट मिलेगा, मॉक टेस्ट दिया जाएगा, ये सब आपको मिलेगा। और आपको सिर्फ और सिर्फ करना क्या है, वरदान बैच में आना है। ठीक है, एनालाइज भी कर पाएंगे आप अपने आप को। ठीक है, उसके बाद आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, आपको किसके हिसाब से आपको टेस्ट देना है, कौन सा सब्जेक्ट से आप सीयूटी देना चाहते हैं, कौन सा सब्जेक्ट लेना है आपको, ये आपको डिसाइड करना होगा, प्री डिसाइड करना होगा और उसी को लेके आगे बढ़ना होगा। ठीक है,
उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एग्जाम के बाद क्या होगा। एग्जाम के बाद आपकी काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग के बाद आपको एडमिशन मिलता है। वो प्रोसेस हम जब एग्जाम दे लेंगे आप, मैं हूं इसी चैनल पर आपको सब फ्री ऑफ कॉस्ट बताऊंगा, आप परेशान मत होइएगा, ठीक है। चलिए, तो अभी जाइए और वरदान बैच ज्वाइन करिए अगर आपने नहीं किया है और चाहते हैं तो। डेली थ्योरी क्लासेस चलती हैं, क्लास नोट्स पीडीएफ मिलते हैं, प्रैक्टिस सेट सॉल्यूशन, एनटीए बेस्ड टेस्ट होता है। सीबीटी मोड पे जैसे टेस्ट देंगे वैसे ही टेस्ट होगा, ठीक है। काउंसलिंग सपोर्ट पूरी तरीके से, मंथली टेस्ट भी होता है और पीवाईक्यू पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें दी जाएंगी, एनालिसिस के साथ दिया जाएगा। तो अभी जाइए, देर मत करिए, जल्दी से वरदान बैच ज्वाइन करिए। वरदान बैच के 3 सेक्शन है, वरदान बैच, वरदान प्रो और वरदान प्रो प्लस, ठीक है। ये तीनों की प्राइजेस अलग अलग हैं और तीनों की सुविधाएं अलग अलग हैं। मैं आपको सजेशन दूंगा आप वरदान प्रो प्लस ज्वाइन करिएगा। थोड़ा सा भी अगर आप, क्योंकि ये पूरे 1 साल का पैकेज है, एक दिन का नहीं है, ये पूरे साल भर आप पढ़ेंगे जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाएगा। और उसमें आपको ये सारी सुविधाएं मिलेंगी, लाइव डाउट सेशन, स्पेशल कॉन्टेक्ट सपोर्ट, मेंटरशिप सेशन, डायरेक्ट बातें होंगी हमसे, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट फुल मॉक टेस्ट, अपकमिंग बैच फ्री, जितने भी बैचेज आएंगे सारे बैच फ्री मिलेंगे अगर आप एक बैच ज्वाइन करते हैं वरदान प्रो, ठीक है। कॉन्टेक्ट विथ 1 मेंटर, 1-to-1 मेंटर, एक मेंटर से आपकी बात होगी, सारी सॉल्यूशंस आपको दिए जाएंगे, ये सब आपको मिल जाएगा वरदान प्रो में। तो जल्दी जाइए वरदान प्रो बैच ज्वाइन करिए, ठीक है। अभी ऑफर चल रहा है, सावन कूपन कोड यूज करने पर आपको ऑफर मिलेगा। जल्दी से जाइए, ज्वाइन करिए, देर करेंगे तो फिर देर हो जाएगी। बेसिक शिक्षा ऐप डाउनलोड करिए और डाउनलोड करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई दिक्कत है तो आप इन दोनों नंबरों पर फोन और मैसेज करके आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, साथ में लाइक करिए, वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए आप किस यूनिवर्सिटी को, किस कोर्स को टारगेट कर रहे हैं, और साथ ही साथ वीडियो को हर बच्चे तक शेयर करिए। आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर के मैं आता रहूंगा, और अगला वीडियो किस चीज पर चाहिए ये भी आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद।